हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीजेडी स्पोर्ट्स। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो वेलकम करते हैं संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। तो देखिए, मैंने आज मोहम्मद शमी का वो इंटरव्यू देखा और बहुत मज़ा आया। सबसे पहले क्योंकि उसने बहुत प्यार से और अच्छे से पाकिस्तान की उड़ाई। सबसे पहले उसने बोला कि देखिए, ये लोग ना हमें पहले पसंद करते थे, ना आगे पसंद करेंगे। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था कि जो पाकिस्तान में हल्ला मचाया गया था दो 2023 वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, कि भाई इंडिया की बॉल चेक करो, ये शमी की बॉल में कोई स्प्रिंग है, रिवर्स स्विंग कैसे कर रही है, चेक कराया जाए। तो उसने बोला कि चिप है देखो उसमें, चिप है, चिप हाँ, भी बोला चिप था। है या स्प्रिंग है, अंदर पता नहीं चिप है। क्या-क्या है। तो उसको उसने बोला कि देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान जाती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, व्हिच इज़ अनलाइकली, तो वो कह रहा था कि भाई मैं 3 बॉल है मेरे पास वो वर्ल्ड कप की, हुँ, तीनों ले जाऊँगा, कहेगा पहले तीन उसे तीन काट। बॉल वो हाँ, उन मैचेस की हैं जिसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच था। तो वो हाँ, तीनों बॉलें मेरे पास हैं। हाँ, कह रहा है उनको कहूँगा काटो इसमें, देखो चिप है कि नहीं है, और फिर ये भी बताऊँगा कि रिवर्स स्विंग करी कैसे जाती है। तो आपको क्या लगा है सुन के? बहुत बढ़िया बात बोली और बड़ी स्टाइल से बोली, क्योंकि इंज़माम हाँ, उल हक को वैसे भी लोग आलू कहते हैं। तो हुँ, उसको जो लोगों ने पाकिस्तान में भी जो यूट्यूबर्स ने इसको चलाया, तो ये कहता है कि देखो आलू इंज़माम को शमी का जवाब। ये हुँ, वहाँ पे यूट्यूबर्स ने कइयों ने ये हेडलाइन चलाई, आलू इंज़माम को हुँ, शमी का जवाब। और कह रहा था कि भाई तुम्हारे लोग भूल गए हैं अब रिवर्स स्विंग कराना, तो मुझको बुला लो, मैं सिखा दूँगा कैसे रिवर्स स्विंग कराई जाती है। किसी हुँ, ज़माने में तुम लोग करा लेते थे, अब नहीं करा पाते हो। तो भई इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो करा लेता हूँ। और वो भी ये कह रहा था कि भई कैसे कराई जाती है, सीधी-सी बात है, ड्राई स्क्वायर होगा, तो उसमें तो अपने आप बॉल डैमेज करेगी, उसको मेंटेन करेगी, रिवर्स स्विंग करेगी। अब हुँ। तुम इतने आलसी हो कि मेंटेन नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? और उसने फिर दूसरी बात बोली, वो आई थिंक इंज़माम ने ही बोली थी या आई डोंट नो किसने बोली थी कि भई इन ये टी20 वर्ल्ड कप में कि ये अर्शदीप की बॉल स्विंग रिवर्स स्विंग कैसे हो रही है? इंडिया को बॉल टैम्परिंग के लिए चेक करना चाहिए। तो उसमें उसने बोला कि भैया देखो कौन बोल रहा है। पहली बात, ये लोग पकड़े गए थे, खुद बॉल टैम्परिंग के चक्कर में, और जिस मैच में पकड़े गए वो मैच हार भी गए थे वैसे। और हाँ, और और उसमें और कैप्टन हमें इंज़माम बोल उल रहे हक हैं। था। हाँ, इंज़माम उल हक ने शायद बोला था, और ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर नहीं, कोतवाल नहीं, कराए उस थे। मैच में कैप्टन इंज़माम था। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। 2006 या फिर आई थिंक, इफ आई डोंट हाँ, रिमेंबर वो जो मैच करेक्टली। जो था उसमें कैप्टन इंज़माम उल हक ही था, हुँ। खुद ही था वो। तो ऐसी-ऐसी अजीब-अजीब सी बातें की, और सब, और एक इंटरेस्टिंग बात ये बोली कि अपनी कमी छुपाने के लिए ये ऐसी उल्टी-सीधी बातें करते हैं क्योंकि इनसे सिलेक्शन तो होता नहीं है। इन्होंने इजाज़ खान को ले लिया, जो वैसे रेसलिंग टीम में होना चाहिए, बट प्लेइंग 11 में थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। और क्या नाम था ना? एजाज खान नहीं था शायद, कुछ और नाम है उसका। नहीं, हाँ, हाँ। पता नहीं। या शायद वो जो भी है, वो वो मोइन जो खान का लड़का है बेसिकली, दैट्स व्हाई ही इज़ इन द टीम। एंड 2 मैच में पता भी चल गया कैसा खेला वो। तो क्या लगा आपको इसमें? नहीं, उसको बैट की क्या ज़रूरत है? वो तो अपने पेट से हिट कर दे, बस हुँ, काम चल जाए। इतना मोटा, मेरे ख़्याल से उसका वेट शायद 140-150 किलो तो होना चाहिए। हुँ। उसका तो वही उससे था, वो थोड़ा कीपर है तो ना वो बैठ पा रहा था, ना कूद पा रहा था। पूरा का पूरा मज़ाक बना रखा है पाकिस्तान क्रिकेट का। पाकिस्तान क्रिकेट में वो ये भी बता रहे थे ना, वो शमी खुद ही कह रहा था कि भई हुँ, रिश्तेदारों को खिला लेते हैं और वही के वही प्लेयर्स जो हैं वो बार-बार खेलते रहते हैं। कोई चेंज होता नहीं, आपस में गुटबाज़ी करते हैं और ब्लेम दूसरों को करते हैं। हुँ। ये भी है, बाबर को बना रखा है कैप्टन, जो उनका विनिंग कैप्टन था उसको हटा के तब से फेवरेटिज़्म में। पहले सरफराज कप्तान हुआ करता था, वो कुछ 1-2 हुँ, मैच कहीं हार गया तो मौका मिला, उसको हटा के बाबर को बना दिया। हुँ, बाबर की जब बहुत बुरी परफ़ॉर्मेंस रही लगातार, बाबर के खिलाफ जो है वो सबसे ज़्यादा इनका जो एलिगेशन, क्या वो सच्चाई है, फैक्ट है हुँ, कि वो मुश्किल से 120-130 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सारे ओवर्स कंज़्यूम कर लेता है। खुद के लिए हुँ, खेलता रहता है, खुद के स्कोर के लिए खेलता रहता है।
और कोई नेपाल जैसी टीम मिल जाती है या कोई ज़ाम्बिया जैसी छोटी-मोटी कोई टीम मिल जाती है तो सेंचुरी भी मार देता है। बड़ी टीम के हुँ, अगेंस्ट कुछ करता नहीं है। तो हुँ, फिर उसको जब यहाँ से वर्ल्ड कप हार के गया, बहुत क्रिटिसिज़्म हुआ, तो शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया कैप्टन। 4 मैच के बाद हुँ, उसको हटा के फिर बाबर आज़म को ले आए। अब शाहीन शाह अफरीदी ने अपना अलग ग्रुप बना लिया है और हुँ, उसने अपने ग्रुप में कुछ लोग रख लिए हैं। वो उसमें हुँ, वो इमाद है शायद और इफ्तिखार है, शादाब है, इस तरह के लोग हैं उसके ग्रुप में। 5 लोगों का हुँ, ग्रुप बताया जाता है वो। तो वो हुँ, 5 लोगों का ग्रुप जो है वो बाबर की बात नहीं मानता है, बाबर उनकी बात नहीं मानता, बस मज़े से यही चलता रहता है। हुँ। तो ग्रुपिज़्म हो रखा है पूरी टीम में। पूरी टीम में ग्रुपिज़्म हो रखा है। जो कर्स्टन को जिसको लाए थे ये, उसने हुँ, ये रिपोर्ट भी दे दी। उस रिपोर्ट के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। जो उनका चेयरमैन है, वो उनका इंटीरियर मिनिस्टर यानी जैसे जो हमारे यहाँ होम मिनिस्टर होता है, उसके इक्विवेलेंट, वो हुँ, उसका चेयरमैन है खुद ही। हुँ। अब तो ये तो हालात हैं, तो फिर क्या होगा? अब वही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब देखिए इंडिया तो वैसे भी जाने वाली है नहीं, बॉयकॉट हो रखा है। तो क्या लगता है कि शमी को मौका मिलेगा अपनी बॉल्स दिखाने का कि नहीं? शमी को तो अब मौका चैंपियंस ट्रॉफी तक तो फिट हो जाएगा उसके, सुना था कि हुँ, सितंबर तक फिट होने की बात थी उसकी। हुँ, लेकिन अगर बुमराह और शमी दोनों खेलते हैं ना, या तब तो अनबीटेबल है, फिर कोई कहीं कहीं अड़ता नहीं कोई भी। या और एक और पॉइंट जो शमी ने बोला, वो उससे मैं भी काफ़ी एग्री करता हूँ कि कम्पेटिटिव पिचेज़ का। वैसे एनीवेज़ ऑल द रूल्स आर नाउ स्टैक्ड टुवर्ड्स बैट्समैन, पिचेज़ आर फ्लैट। या तो बिल्कुल फ्लैट पिचेज़ हैं या फिर वो यूएसए वो जैसी ड्रॉप इन पिचेज़ हैं जहाँ पे कोई खेल ही नहीं पाता। तो ही वाज़ सेइंग कि पिचेज़ शुड बी कम्पेटिटिव इक्वली, दोनों टीम्स, दोनों बैटिंग और बॉलिंग साइड्स के लिए कम्पेटिटिव होना चाहिए। और तब मज़ा आया क्योंकि हमने आईपीएल में जैसे देखा है इस बार स्पेशली इम्पैक्ट प्लेयर भी था उसके उसके चक्कर में भी कि हर मैच में 200 रन बन रहे हैं, 250 रन बन रहे हैं, 250 रन चेस भी हो रहे हैं। तो ऐसा मुझे तो मतलब ऐसे मोनोटोनस सा लग रहा था। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शुड बी बिट मोर कम्पेटिटिव, इम्पैक्ट प्लेयर को हटा देना चाहिए। आपको क्या लगता है उसके में? डू यू एग्री विद दैट ओपिनियन फ्रॉम शमी? आईपीएल के इम्पैक्ट प्लेयर में वाले जो वो सिस्टम है, वो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। उसकी वजह से आप देखिए हुँ, कि ऑलराउंडर्स की स्पेस कम होगी। बिल्कुल। जो वैल्यू ऑलराउंडर्स की होती है एक टी हुँ, ट्वेंटी स्क्वाड में, हुँ, वो आईपीएल में कम होगी, इस इम्पैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से। और इसका इम्पैक्ट आपको देखना पड़ सकता है अगर ये रूल रिटेन होता है, तो आप देखेंगे कि ऑलराउंडर्स की जो ऑक्शन वैल्यू है, वो कम हो जाएगी अगले राउंड में। ज़रूरत ही हुँ, नहीं रहेगी उनकी, किसी को कहेंगे कि भई हम बॉलर और बैट्समैन लेंगे, उन्हीं को घुमाते रहेंगे। हुँ, इम्पैक्ट प्लेयर ले लेंगे उसको। हुँ, तो अब ये रूल चूँकि इंटरनेशनली नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों लाए इसको? हुँ। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट लाने के लिए लाए होंगे, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, जैसे इंडिया को भी दे कुडन्ट फाइंड द राइट बैलेंस क्योंकि दे कुडन्ट सी जो आईपीएल में ऑलराउंडर्स खेले ही नहीं क्योंकि उनकी जगह कभी बॉलर खेल रहा है, कभी बैट्समैन खेल मैं रहा है। एग्ज़ाम्पल देखो आप हाँ, शिवम दुबे। हाँ, हाँ, वही बोलने वाला था मैं, यस। शिवम दुबे इज़ एन ऑलराउंडर। हुँ, उसने मेरे ख़्याल से पूरे आईपीएल में 2 या 3 ओवर डाले हाँ, एग्ज़ैक्टली, और अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल नहीं होता, तो वो हर मैच में 2 या 3 ओवर डालता। यस। अब शिवम दुबे को आप एज़ एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं, एज़ अ सिक्स्थ बॉलर वो खेल रहा है। हुँ, और अभी टी20 वर्ल्ड कप में खेला ही है, उसने बॉलिंग हाँ, डाली है। जितनी पूरी आईपीएल में डाली थी, उससे ज़्यादा तो इस वर्ल्ड कप में ही डाली। हुँ, क्यों? क्योंकि ही वाज़ देयर एज़ एन ऑलराउंडर, उसका रोल था और हुँ, वो एक बिल्कुल टी20 के हिसाब से स्लो पिचेस के हिसाब से जो उसका मीडियम पेस का 120-130 के रेंज में जो वो बॉलिंग डालता है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। या वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे और वो डालता है और वहाँ पे काम आती है वो। हुँ, हार्दिक पांड्या आपके पास एज़ अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ही। हुँ, तो अब शिवम दुबे हो जाता है, फिर अब साथ में आपके पास अक्षर पटेल है।
तो आपकी पूरी जो लाइनअप है वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाती है। अक्षर पटेल हो गया, वॉशिंगटन सुंदर हो गया, एक आपके पास ये 2 टॉप क्लास ऑलराउंडर हो गए, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जिसकी बॉल हाँ, बाहर निकलती है, एक ऑफ स्पिनर जिसकी बॉल अंदर आती है, प्लस आपके पास कुलदीप यादव है, या प्लस आपके पास फास्ट बॉलिंग में जो है बुमराह के अलावा आपके पास बाकी हार्दिक पांड्या है। आपको केवल बुमराह और कुलदीप यादव और एक और ये स्पेशलिस्ट 3 बॉलर रखने की जरूरत है, बाकी सब ऑलराउंडर्स हैं आपके पास। हाँ, इससे अच्छा बैलेंस साइड क्या हो सकता है? एग्ज़ैक्टली। अब यही तो देखना है कि उनको मौका मिले तो पता चले कि वो खेल पाएँगे, टेम्परामेंट है, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी तो हो पाएगा, वरना इम्पैक्ट प्लेयर के अरे चलते तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब अभिषेक शर्मा को ले लीजिए। अब अभिषेक शर्मा इज एन हाँ, ऑलराउंडर। यस। उसका बॉल मैंने देखा, उसका बॉल अच्छा हाँ, टर्न होता है। थोड़ा हाँ, सा कंट्रोल और आ जाएगा, खेलते खेलते कॉन्फिडेंस और आ जाएगा तो भाई हाँ, वो लेफ्ट आर्म का अगर इतना टर्न करा लेता है वो स्लो हाँ, पिचेस पे, तो ही इज गोइंग टू बी ए मेजर एसेट। हुँ, अब उसको टीम में ही नहीं रखा, और रियान पराग को। हाँ, रियान पराग का क्या अचीवमेंट है मुझे पता नहीं अभी तक। हाँ, एक हाँ। अचीवमेंट तो है, उसके पिताजी जो हैं वो असम क्रिकेट एसोसिएशन में बड़े पद पर हैं। बड़ा अचीवमेंट है, ये भी बड़ा अचीवमेंट। बट लेट्स होप कि जो फेवरेटिज़्म का टैग है वो ना लगे ऋतुराज और राठौड़ नहीं है, ही प्रूव हिमसेल्फ। आपके ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है। हाँ, जिस पे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि लास्ट वीडियो दीज़ आर में 2 डिस्कस किया था की कि व्हिच वन रियान इज़ पराग डिडंट डिजर्व अ प्लेस। हुँ, यू नीडेड टू हैव बोथ अभिषेक शर्मा एंड ऋतुराज गायकवाड़ हियर। हुँ। तो चलिए ये बात लास्टली है। जो शमी ने ये अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ तो अब जैसे हाँ, लेकिन इधर आप देखिए कि वही वाली बात जो हमने पिछली बार की थी कि यशस्वी जायसवाल टी20 में, टेस्ट में, ओडीआई में नहीं है। ओडीआई में नहीं है। यस। और इधर जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बाहर हैं। उसके हुँ, बाद भी अभिषेक शर्मा को और ऋतुराज गायकवाड़ को जगह नहीं मिली। इसके लिए तो जगह बनानी पड़ेगी। या चलिए लास्टली जो एक और चीज़ बोली शमी ने, वो थी कि कोहली और रोहित दोनों को 2027 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना चाहिए फिटनेस परमिटिंग। एंड रोहित वी नो इज़ 37, कोहली इज़ 35 और वैसे तो हम जानते ही हैं दोनों में से फिट कौन है। सो आपको क्या लगता है उनको ले जाना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप तक या फिर स्लोली फेज़ आउट करके गिव यंगस्टर्स अ चांस नाउ? क्योंकि आई थिंक वी डेफिनिटली शुड गिव रोहित विल बी यंगस्टर्स अ 40 चांस। बाय दैट टाइम। आई थिंक वी शुड गिव यंगस्टर्स अ चांस नाउ। हुँ, यंगस्टर्स को चांस 100% देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपके पास है ना। आप पे अब ऊपर आप शुभमन गिल को ओडीआई में आप खिला रहे हो, शुभमन गिल हुँ, को आप ओपनिंग करा रहे हो, हुँ, और तो यशस्वी जायसवाल आपके पास बैठा है ना। या डेप्थ की कोई कमी नहीं है अब। डेप्थ की कोई कमी नहीं है, आपके पास यशस्वी जायसवाल बैठा है, विराट कोहली, वही ऋतुराज गायकवाड़ बैठा है, श्रेयस अय्यर को आप पहले ही खिला रहे हैं ओडीआई में। हुँ, यहाँ मुझे नहीं दिखता कोई ऐसी प्रॉब्लम है। हुँ। डेफिनिटली लेट्स सी व्हाट हैपेंस अभी स्पेशली श्रीलंका टूर में और आगे ओडीआईज़ तो कम ही खेल और रही है और, इंडिया। और क्या होता है? लेट्स फेस इट, हाँ, विराट कोहली ही शॉन ओनली इन द फाइनल्स। हुँ, उसने फाइनल्स में अच्छा किया, उसके अलावा उसने किसी में कुछ भी नहीं किया था। अब फाइनल्स में आपको पता है हुँ, जो भी स्थिति बनी, हुँ, वो अगर कोहली नहीं भी होते तो भी जो बाकी लोग थे पीछे वो निकाल ले जाते, इतने रन तो बना देते वो लोग भी। या शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या और नीचे जो भी थे आपके अक्षर पटेल को तो ऊपर लाना ही पड़ा था इनको। हुँ, वो सब आपका स्कोर निकाल ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं थी। हुँ। वही है अभी दैट्स द थिंग क्योंकि जैसे आई थिंक शमी ने इंटरव्यू में बोला भी था कि देखो कल्चर थोड़ा डिफरेंट है।
कि जिमी एंडरसन जैसा जो इंग्लैंड का लेजेंड और वर्ल्ड बॉलर लेजेंड है एनीवेज़, उसको फ़ोर्स कर दिया रिटायर होने के लिए। बट यहाँ पे हम लोग वी आर अ बिट बिट इमोशनल अबाउट आवर क्रिकेट प्लेयर्स स्पेशली। तो इनको फ़ोर्स तो नहीं किया जाएगा। जैसे हमने पहले भी देखा है कई प्लेयर्स काफ़ी खेलते रहे वेल पास्ट देयर ड्यू डेट। अ, तो लेट्स होप धीरे-धीरे फ़ेज़ आउट करे। अभी टाइम है, 3 साल हैं ऑलमोस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में, क्या होता है? देखने वाली बात होगी। तो थैंक यू संजय जी। बिल्कुल, या इसी पे यू आर आज वेलकम, की चर्चा। हाँ जी। यू आर वेलकम आई सेड। हाँ, सो थैंक यू संजय जी। अ, दर्शकों देखिए हमें तो बहुत मज़ा आया शमी का ये इंटरव्यू देख के। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये शमी का इंटरव्यू जिसमें उसने अच्छे से प्यार से पाकिस्तान की खूब उड़ाई है। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।